ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जिसे हम पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के रूप में भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है या ये एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा को विद्युत आवेश में परिवर्तित करके त्वरण, दबाव, तनाव, तापमान या बल में परिवर्तन को मापने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करता है। मतलब ये एक ट्रांसड्यूसर ही है जो क्या कर रहा है कि अपने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग करके ये एक्सीलरेशन, प्रेशर, टेंशन, टेम्परेचर और फोर्स को मेज़र करता है। ठीक है, ये एक जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, विद्युत आवेश में परिवर्तित करता है। तो एक ट्रांसड्यूसर कुछ भी हो सकता है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। जब हम पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री को निचोड़ते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, स्क्वीज करते हैं या कोई बल या दबाव लगाते हैं, तो ट्रांसड्यूसर इस ऊर्जा को वोल्टेज में बदल देता है। यह वोल्टेज उस पर लागू बल या दबाव का एक कार्य करता है। मतलब जब भी हम किसी पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है उसको फोर्सफुली स्क्वीज करते हैं या उस पर प्रेशर डालते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो होता है हमारे फोर्स को, हमारे स्क्वीज करने के एफर्ट को की ऊर्जा को ये किस में बदल देता है, वोल्टेज में बदल देता है। और यह वोल्टेज जो होता है उस पर लागू बल या दबाव का एक कार्य करता है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर द्वारा उत्पादित विद्युत वोल्टेज को मापने वाले उपकरणों द्वारा आसानी से मापा जा सकता है। तो जो भी प्रेशर या जो फोर्स लगा और जो उसने उस सिग्नल को या उस एफर्ट को वोल्टेज में बदला, तो उस वोल्टेज को हम वोल्टेज मेज़रमेंट या वोल्टेज को मेज़र करने वाले इक्विपमेंट के द्वारा आसानी से माप सकते हैं। चूँकि यह वोल्टेज उस पर लागू बल या दबाव का एक कार्य होगा, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से या वोल्टेज को पढ़ने से जो बल या दबाव क्या रहा होगा। इस तरह भौतिक मात्रा जैसे यांत्रिक तनाव या बल को सीधे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग करके हम माप सकते हैं। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ हमने क्या किया है, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। ठीक, अब इस वोल्ट मीटर का काम क्या है कि जो भी इस पर प्रेशर पड़ रहा, जो भी इस पर फोर्स पड़ रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसको ये क्या करता है, वोल्टेज में बदलता है और ये वोल्ट मीटर उस वोल्टेज को सेंस करता है। तो यहाँ पर देख रहे होगे एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे जब आप स्ट्रेस देते हो तो ये क्या करता है, उस स्ट्रेस सिग्नल को वोल्टेज में बदल देता है। और ये वोल्टेज जो होता है इसमें कनेक्टेड वोल्ट मीटर के द्वारा हम यहाँ रीडिंग में पढ़ सकते हैं। तो यही क्या होता है, एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। मैंने आपको बताया था एक्चुएटर क्या होता है। ठीक है, ये सेंसर के अपोजिट वर्क करता है। जो एक्चुएटर होता है वो एक सेंसर के अपोजिट वर्क करता है। तो एक पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के विपरीत तरीके से व्यवहार करता है। यह वह है जिसमें विद्युत प्रभाव सामग्री को विकृत कर देगा, अर्थात खिंचाव या मोड़ देगा। मतलब ये जस्ट अपोजिट होता है। इसमें पहले पीजो इलेक्ट्रिक में, सेंसर में या ट्रांसड्यूसर में क्या हो रहा था कि जो भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे प्रेशर पड़ रहा था, फोर्स पड़ रहा था, उसको वो वोल्टेज सिग्नल में बदल दे रहा था। यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट होता है कि इसको कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं तो वो पीजो इलेक्ट्रिक
जो मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन टाइप का होगा, विकृत टाइप का हो जाएगा, मतलब उसमें खिंचाव आ जाएगा या वो मुड़ जाएगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो इसका मतलब है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर में जब इसे खिंचाव या मोड़ने के लिए बल लगाया जाता है तो एक विद्युत क्षमता उत्पन्न होती है, और इसके विपरीत जब एक पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर पर एक विद्युत क्षमता लागू होती है तो यह विकृत हो जाती है, यानी खिंची हुई या झुक जाती है। हमारे अगले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं किसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे, तो वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन फॉर्म में आ जा रहा है, डिफॉर्मेशन हो जा रहा है उसका, तो उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हमको दिखता है। तो ये क्या होता है, इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर कहते हैं। क्लियर है? तो एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो होता है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। आमतौर पर सभी क्रिस्टल की यूनिट सेल जो होती है सममित होती है, लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं, उनमें कोई भी वो मतलब इलेक्ट्रिक का कंडक्शन का काम नहीं करता है। उनके अंदर के जो परमाणु होते हैं वो सममित रूप से व्यवस्थित नहीं हो सकते, लेकिन उनके विद्युत आवेश संतुलित होते हैं, अर्थात धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को रद्द कर देता है और ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश को रद्द कर देता है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल में विद्युत ध्रुवता उत्पन्न करने की अनूठी प्रॉपर्टी होती है। जब एक निश्चित जो विमान के साथ यांत्रिक तनाव लागू होता है तो असल में तनाव दो तरह का होता है, एक कंप्रेसिव तनाव होता है और दूसरा टेंसाइल, मतलब जो हम दबाव या जो तनाव देते हैं वो क्या होता है, या तो कंप्रेस उसको दबाने का तनाव होता है या उसको खींचने का तनाव होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पहला में क्या है, अनस्ट्रेस क्वार्ट्ज है जिसमें कोई भी चार्ज इंड्यूस्ड नहीं हो रहे हैं। जब हम उसको दबाव डालते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तो जब वो हमारा क्वार्ट्ज कंप्रेस्ड हो रहा है, स्ट्रेस्ड हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, मतलब चार्ज इंड्यूस्ड इन वन वे हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको क्या कर रहे हैं, टेंसाइल फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब उसको जब खींच रहे हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, दोनों बोथ साइड, मतलब चार्ज इंड्यूस्ड इन द अदर वे, अलग अलग दिशा में चार्ज क्या हो रहे हैं, इंड्यूस्ड हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो चार्ज का डायरेक्शन कैसा था, एक ही तरफ था। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से वो क्या हो रहे थे, आ रहे थे, और यहाँ पर जो है वो चार्ज अलग अलग डायरेक्शन पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो जब अनस्ट्रेस्ड क्वार्ट्ज जो होता है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में एक तरफ सकारात्मक चार्ज प्रेरित होते हैं और विपरीत दिशा में नकारात्मक चार्ज होते हैं, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कारण क्रिस्टल का आकार पतला और लंबा हो जाता है। तन्यता प्रतिबल के मामले में संपीड़न प्रतिबल की तुलना में आवेशों को उल्टा प्रेरित किया जाता है और क्वार्ट्ज क्रिस्टल छोटा और मोटा हो जाता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। पीजो इलेक्ट्रिक शब्द ग्रीक शब्द पीजन से लिया गया है, जिसका अर्थ है निचोड़ना या दबाना, तो जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव को बताता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव बताता है कि जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर यांत्रिक तनाव या बल लगाया जाता है तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की सतह पर विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज पियरे और जैक्स क्यूरी ने की थी, तो उत्पादित आवेश की दर उस पर लागू यांत्रिक प्रतिबल के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। साथ ही साथ तनाव जितना अधिक होगा वोल्टेज भी उतना ही अधिक होगा, मतलब ट्रांजिशन प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की जो अनूठी विशेषताएं हैं उनमें में से यह है कि यह प्रतिवर्ती साधन है, मतलब जब उन पर वोल्टेज लगाया जाता है तो वे निश्चित
मान के साथ अपने जो भी डायमेंशन है उसको बदलते हैं। यानी क्वार्ट्ज की जो क्रिस्टल संरचना है, यदि उसको हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी जो संरचना है, उसका जो डायमेंशन है वो विकृत कर देता है। तो विद्युत क्षेत्र की ताकत के अनुपातिक उसमें चेंजेस होते हैं। यदि समान संरचना को विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा के साथ रखा जाए तो विरूपण विपरीत होगा। यहाँ पे देखिए एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में हम फोर्स लगा रहे हैं, पावर सप्लाई बैटरी के द्वारा दे रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या हो रहा है, लंबा होता जा रहा है। ठीक है, जब निगेटिव को हम निगेटिव के साथ जोड़ेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो वो क्या होगा, लंबा होते जाएगा। लेकिन इसको अपोजिट करेंगे तो वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। अपोजिट यदि आप लगाते हैं तो ठीक है, देखिए यहाँ पे अपोजिट आपने लगाया है तो क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है और मोटा होते जा रहा है। तो विपरीत दिशा में लगाए गए विद्युत क्षेत्र के कारण क्वार्ट्ज क्रिस्टल छोटा हो जाता है। यह एक स्व उत्पादक ट्रांसड्यूसर है। इसे संचालन के लिए विद्युत वोल्टेज सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर द्वारा उत्पादित विद्युत वोल्टेज लागू तनाव या बल के लिए रैखिक रूप में भी भिन्न होता है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में उच्च संवेदनशीलता होती है, तो यह एक सेंसर के रूप में भी कार्य करता है और इसकी प्रतिक्रिया की उत्कृष्ट आवृत्ति के कारण एक्सेलेरोमीटर में उपयोग किया जाता है। इसको एक्सेलरेशन मापने में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग कई अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें ध्वनि का उत्पादन और पता लगाना, इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति पीढ़ी शामिल है। यह सिगरेट लाइटर के लिए एक प्रज्वलन स्रोत के रूप में भी कार्य करता है और सोनार, माइक्रोफोन, बल, दबाव और विस्थापन माप में भी उपयोग किया जाता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का उपयोग करते हुए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। जैसे जो हैं माइक्रोफोन में ध्वनि के दबाव को एक विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है और इस संकेत को अंततः तेज ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रवर्धित किया जाता है। दूसरा, एक पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री का उपयोग करके तेजी से मंदी के जवाब में ऑटोमोबाइल सीट बेल्ट लॉक भी किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या क्या हो सकते हैं आपके, बेरियम, टाइटेनियम, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट और रोसेल नमक। ठीक है, अब पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के क्या लाभ हैं, तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला, इसमें बाहरी ताकत की ज़रूरत नहीं होती, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे, इसे संभालना और उपयोग करना आसान है क्योंकि इसमें छोटे आयाम हैं। तीसरा, उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया, इसका मतलब है कि पैरामीटर बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। साथ ही साथ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं, यह स्थिर स्थिति में माप के लिए उपयुक्त नहीं है, यह तापमान से प्रभावित होता है, आउटपुट कम है इसलिए इसमें कुछ बाहरी सर्किट जुड़ा हुआ है। इस सामग्री को मनचाहा आकार देना और वांछित शक्ति देना भी बहुत कठिन है। तो ये सारी चीज़ें थी कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस। आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ों के बारे में देखा। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।